वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली अपोजिट है, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन को हम इस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन की सिंबल है। सपोज़ आपके पास एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये कोई एक्स का एक फंक्शन है। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो आपको एक एक्स का कोई और फंक्शन मिलेगा, सपोज़ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, ठीक है, और ये डेरिवेटिव लेने के बाद आपको एक फंक्शन मिला, एक्स का कोई और फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो अगर आप इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वापस से कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन मिलने वाला है। ठीक है, आपने स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या मिल गया वापस से, तो आपको क्या आपने स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन किया फंक्शन का, तो आपको वापस से क्या मिल गया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन मिल गया, है ना। तो आपने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया था तो आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिला था, और आपने यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तो वापस से आपको यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन मिल गया। इसका मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे, बेसिक फंडामेंटल फार्मूले देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन के फार्मूले देखना है। तो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ठीक है, जो पावर रहेगा एक्स का वो एक से बढ़ जाएगा, एन था तो एन प्लस वन हो गया, और डिनोमिनेटर में भी एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये है एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए। अब यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती। ठीक है, एन इज़ इक्वल टू अगर माइनस वन कर देंगे तो यहाँ पे माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो वन डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर माइनस वन, मतलब जब एन की वैल्यू माइनस वन रहेगी तो एक्स टू दी पावर माइनस वन इस फॉर्मूले से नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए हम कुछ और देखेंगे, आगे देखेंगे। अब फिलहाल यहाँ पे देखिए दूसरे फार्मूले में यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है ए एक्स प्लस बी होल पावर एन। ठीक है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास, तो ये देखिए ये एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में है ना, एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में ये, तो इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे ये ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करने के बाद हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लिखेंगे ए एक्स प्लस बी का भी। ठीक है, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इनटू में इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है ए एक्स प्लस बी का। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी का। वहाँ पे इनटू में लिखते थे डेरिवेटिव, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी, बी का डेरिवेटिव ज़ीरो, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, तो ये हो जाएगा ए इंटू एन प्लस वन। ठीक है, ऐसे करना है ये। अब यहाँ पे देखिए एक्स टू द पावर माइनस वन है आपके पास, एक्स टू द पावर एन के फार्मूले से इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जब एक्स टू द पावर माइनस वन है मतलब वन बाय एक्स है ये, है ना, और इसका इंटीग्रेशन होता है वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स विथ बेस ई वाला है। ठीक है,
1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, क्योंकि हमको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव का रिवर्स कर दिया, तो हमको इसके लिए फार्मूला मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, a डिवाइडेड बाय ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको a को बाहर ले लेंगे क्योंकि a कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, a इंटीग्रेशन 1/ax प्लस बी dx। ठीक है, a बाहर ही रहेगा और ये 1/x के फॉर्म में है ये, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log x, है ना। तो log ax प्लस बी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये x नहीं था, ये x से कुछ डिफरेंट है, ax प्लस बी है ये। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर में इसका भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा हमको। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अब a log ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ax प्लस बी का डेरिवेटिव a आएगा। तो ये a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हमको क्या मिलेगा, log ऑफ ax प्लस बी मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय ax प्लस बी क्या मिल गया हमको, log ऑफ ax प्लस बी। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय एक्स था यहाँ पे, है ना, 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो अगर x का डेरिवेटिव हम लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल रहा है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए ax प्लस बी डिनोमिनेटर है और a न्यूमरेटर है। तो ax प्लस बी का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो इसके केस में क्या किया था हमने, यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मिल रहा है तो हमने उसको क्या किया था, log ऑफ डिनोमिनेटर, log x आ गया था। अब इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हमको मिल रहा है ना। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, log ऑफ डिनोमिनेटर ax प्लस बी है यहाँ पे और न्यूमरेटर a है। ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या मिल गया, a, वो न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पे log ऑफ डिनोमिनेटर आ गया। तो ऐसे आपको अगर फ्रैक्शन मिले जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर आ रहा है, तो log ऑफ डिनोमिनेटर उसका इंटीग्रेशन रहेगा। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रहेगा यहाँ पे। अब ठीक है, यहाँ पे और फार्मूले देखते हैं। इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे इसको, x टू द पावर n प्लस 1 की जैसे ही आएगा ये, है ना। तो x टू द पावर 0 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/1 मतलब x। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, x टू द पावर 0 मतलब x टू द पावर 0 मतलब 1 ही होता है ना। तो इंटीग्रेशन 1 dx या फिर इंटीग्रेशन dx सिंपली, ये क्या रहेगा, हमेशा x रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन सी यू डी एक्स, सी एक कांस्टेंट है और ये जो u है, ये u एक x का फंक्शन है ना, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए c बाहर आ जाएगा, c कांस्टेंट है और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u dx। अब यहाँ पे u x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसके हिसाब से आगे इंटीग्रेशन होगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ गया और u अंदर ही रहेगा क्योंकि x का फंक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन सी एक्स टू द पावर n dx। तो यहाँ पे देखिए फिर से c कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, है ना, और c बाहर ही रहने देते हैं। इंटीग्रेशन x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन u प्लस वी डी एक्स। अब यहाँ पे u x का फंक्शन है और आपका जो v है वो भी यहाँ पे x का फंक्शन है, ये दोनों क्या हैं, x के फंक्शंस हैं। तो इंटीग्रेशन u प्लस वी क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन u प्लस वी हो जाएगा, प्लस में सेपरेट करेंगे,
इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx। ठीक है, यहाँ पे एडिशन का सिंपल है। अब e पावर x का इंटीग्रेशन निकालना है हमको विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है ना। तो e पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से e पावर x ही आने वाला है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e पावर x dx इज इक्वल टू e पावर x रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन e पावर ax प्लस बी आ गया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये समथिंग e पावर x के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, e पावर x ही आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, ये ax प्लस बी है ये, है ना। तो इसका जो डेरिवेटिव रहेगा वो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा हमको, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, ये रहेगा इंटीग्रेशन यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे e पावर ax प्लस बी एज इट इज़ डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी क्या होता है, ax प्लस बी का डेरिवेटिव होता है a। तो ये फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन a पावर x dx। तो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा a पावर x डिवाइडेड बाय log a। डेरिवेटिव ऑफ a पावर x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x होता है a पावर x log a पावर x इंटू log a। और इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx क्या होगा, a पावर x डिवाइडेड बाय log a आएगा यहाँ पे डिवीजन में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन a पावर सी एक्स प्लस डी डी एक्स ये निकालना है हमको। तो ये समथिंग a पावर x के फॉर्म में है। तो a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a पावर x डिवाइडेड बाय log a। ठीक है, मगर ये a पावर x नहीं है, ये a पावर सी एक्स प्लस डी है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी भी आएगा। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, अब a पावर सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय c इंटू लॉग a। ठीक है, अब इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन। तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास माइनस कॉज एक्स। ठीक है, माइनस कॉज एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉज एन एक्स, है ना। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे n इंटू एक्स है ना। तो यहाँ पे डिवीजन में क्या आएगा, तो यहाँ पे डिवीजन में डेरिवेटिव ऑफ एन एक्स आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉज एन एक्स डिवाइडेड बाय n। ये रहेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कॉज एक्स डी एक्स, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। तो यहाँ पे कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कॉज एन एक्स। अब यहाँ पे कॉज एन एक्स आ रहा है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, एन इंटू एक्स है कॉस के फंक्शन में। तो हम यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, डेरिवेटिव लिख देंगे उसके एंगल का, एन एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टैन एक्स होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टैन एक्स होगा। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स है ना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है, मतलब ये सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टैन, है ना। लेकिन यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, तो डिवाइडेड बाय में यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी का।
तो ये हो जाएगा tan ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी, तो हमारे हमारे पास क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, माइनस कॉट एक्स रहेगा इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है हमारे पास। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट होता है ना, माइनस कॉट। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी है। तो डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज इट इज़ लिखना है, डिवीजन में ये आ जाएगा माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, सेक एक्स रहेगा, है ना। तो यहाँ पे सेक टैन मल्टीप्लिकेशन में सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेक एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स ऐसे फॉर्म में है ये। तो इसका यहाँ पे जो इंटीग्रेशन रहेगा वो आएगा सेक एक्स, है ना। लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, ए एक्स प्लस बी है, तो डिवाइडेड बाय में डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी भी आएगा। तो ये हो जाएगा सेक ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, ये इसका यहाँ पे ऐसे निकालना था हमको। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स आएगा। लेकिन यहाँ पे ये एक्स के फॉर्म में है, लेकिन ये ए एक्स प्लस बी है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी भी लिखना पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सपोज़ हमको ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है एक्स टू द पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स, ये हमको करने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, है ना। एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वन, एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस वन 3/2 ही होगा। तो क्या हो जाएगा ये 2/3 एक्स टू द पावर 3/2। ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पे आंसर रहेगा। अब हमको निकालना है कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर कैसे निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं, है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं इसको यहाँ पे हम, है ना, डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स, ऐसे हो जाएगा ना ये। तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, अब कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, ये कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स होता है एक्स। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स आ गया, है ना। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन 1/sin x dx। ठीक है, तो यहाँ पे साइन फंक्शन जो है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, 1/1 माइनस साइन एक्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस साइन एक्स इसको डिवाइड करेंगे, है ना।
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये है देखिए 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, और इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स है, तो इसमें जो आपका डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉज स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए कॉज स्क्वायर एक्स को साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स इंटू 1 बाय कॉज एक्स, ठीक है। इसको एक एक करके लिखा मैंने, चलेगा ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, अब 1 बाय कॉज स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और प्लस ये इंटीग्रेशन में अब ये जो साइन एक्स बाय कॉज एक्स है, ये हो जाएगा हमारे पास tan एक्स, है ना, और ये जो 1 बाय कॉज एक्स है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, tan एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है tan एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स होगा। तो यहाँ पे tan एक्स प्लस सेक एक्स हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ऐसे परफॉर्म करना था। अब यहाँ पे देखिए डेफिनाइट इंटीग्रल्स, तो अब तक हमने जो इंटीग्रेशन देखा है वो सारे का सारा क्या है, वो इनडेफिनाइट इंटीग्रल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आपके इंटीग्रेशन को लिमिट्स लगा देंगे, अगर आप डेफिनाइट लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम कहेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन परफॉर्म किया हमने, तो आपको सपोज़ एक फंक्शन मिल रहा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो ये तो हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रल था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लिमिट्स लगा देंगे, लिमिट ए टू बी, यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे लोअर लिमिट है और बी क्या है, बी यहाँ पे अपर लिमिट है। तो ये जो अब एफ ऑफ एक्स रहेगा इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो आपका इंटीग्रेशन आएगा एफ ऑफ एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन आया है, तो इसको हम यहाँ पे नीचे लोअर लिमिट लिखेंगे और यहाँ पे ऊपर अपर लिमिट लिखेंगे। तो ये ऐसे डेफिनाइट इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो ये हो जाएगा कैपिटल एफ, अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले बी पुट कर दिया, फिर माइनस करके उसी फंक्शन में यहाँ पे अब लोअर लिमिट भी पुट करेंगे, ए पुट कर दिया। तो ऐसे हमको डेफिनाइट इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, देखिए इंटीग्रेशन 0 टू 6 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डी एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पे लिमिट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, ठीक है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x है यहाँ पे, x की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो, है ना, तो x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 5 का इंटीग्रेशन, 5 कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा x, ठीक है। तो ये है हमारे पास इंटीग्रेशन, और इसको क्या करेंगे हम, लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 6, क्या हो जाएगा ये 2x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इंटू एक्स, ठीक है। और ये लिमिट्स 0 टू 6 है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे लिमिट्स पुट करना है हमको, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पहले 6 पुट करते हैं,
तो यहाँ पे 2 × 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 × 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 × 6, ठीक है। और यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 + 0 + 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, =, लिख देता हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे 2 × 6 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, मतलब 2 इसका ऐसे लिख सकते हैं 6 × 6 स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 × 36/2 प्लस 5 × 6 कितना होता है 30। तो ये हो जाएगा, इसको अगर 3 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 36 प्लस इसको 2 से कट कर देंगे 3 × 18 54 प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 144 प्लस 54 प्लस 30। तो इसका टोटल अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 228। इंटीग्रेशन 0 to 2 1/√x dx, ठीक है। तो इसका डेफिनाइट इंटीग्रेशन निकालना है 0 to 2 की लिमिट्स में। तो यहाँ पे हमारे पास 1/√x है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 1/x⁴ dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 x⁻−1/2 dx हो जाएगा, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे x⁻−1/2, x⁴n के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। और यहाँ पे जो लिमिट्स रहेंगे वो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल के 0 to 2 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये x⁻−1/2 + 1 कितना होगा +1/2 डिवाइडेड बाय भी +1/2, लिमिट्स रहेंगे 0 to 2। तो यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा और इसको लिमिट्स के बाहर ले सकते हैं हम। ये क्या रह जाएगा अंदर x⁻1/2 और लिमिट 0 to 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2 × x⁻1/2 है तो 2⁻1/2 माइनस 0⁻1/2 मतलब 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। और ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x dx 0 to π/2 की लिमिट में निकालना है हमको, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, है ना। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, sin x आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ हमको लिमिट्स पुट करना है 0 to π/2। तो कितना हो जाएगा ये sin π/2 माइनस sin 0, ठीक है। sin π/2 मतलब sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री होता है 1, तो 1 आ गया, माइनस sin 0 कितना होता है 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1। इंटीग्रेशन r1 to r2 k q1 q2 डिवाइडेड बाय r² dr, ठीक है। यहाँ पे k आपका कांस्टेंट है और q1 और q2 भी कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा ये k q1 q2 इंटीग्रेशन r1 to r2 1/r² dr, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं k q1 q2 इंटीग्रेशन r1 to r2 r² है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आके हो जाएगा r⁻⁻2 dr, ठीक है। तो ये k q1 q2 बाहर ही रहेंगे और इंटीग्रेशन r⁻n के फॉर्म में ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन आएगा r⁻2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और यहाँ पे लिमिट्स है r1 to r2 के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये k q1 q2 ब्रैकेट r⁻2 + 1 कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -1, और लिमिट्स रहेंगे r1 to r2, ठीक है। तो ये हो जाएगा k q1 q2
इंटू ब्रैकेट -1/r r1 टू r2। तो यहाँ पे 1/r² का इंटीग्रेशन क्या आ गया, -1/r। तो यहाँ पे अब लिमिट्स पुट करना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, k q1 q2 ब्रैकेट -1/ अपर लिमिट पुट किए तो r2, और यहाँ पे -1/ लोअर लिमिट पुट किए तो r1। ठीक है, ये जो माइनस साइन है ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का माइनस साइन है, और ये जो माइनस साइन है माइनस माइनस ये वाला माइनस साइन। ठीक है, अपर और लोअर लिमिट पुट करने के बाद। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, k q1 q2 इंटू ब्रैकेट। अब ये यहाँ पे देखिए, ये जो माइनस साइन है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो ये 1/r1 प्लस साइन के साथ है, और ये वाला जो साइन है ये माइनस साइन है, तो ये माइनस रहेगा -1/r2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर रहेगा। क्या करना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan² x dx निकालना है हमको। तो यहाँ पे tan² x दिया हुआ है। ठीक है, तो tan² x के लिए डायरेक्ट फार्मूला तो हमको मालूम नहीं है कुछ भी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके tan² x को हम लिख सकते हैं sec² x - 1 dx। तो इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन होगा tan x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x आएगा, है ना, -1 का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन dx है सिर्फ, तो उसका इंटीग्रेशन होगा x, और यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/4। तो लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या होगा, अब तो पहले यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे tan π/4 माइनस π/4, माइनस साइन आएगी फॉर्मूले से। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे tan 0 - 0। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan π/4 tan 45 डिग्री ये होता है 1 माइनस π/4। ठीक है, माइनस tan 0 होता है 0, और -0 है यहाँ पे, मतलब ये सब 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 माइनस π/4 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 माइनस π/4। तो ये जो रहेगा हमारा ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा वीडियो इंटीग्रेशन के बारे में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।